जादुई शक्तियाँ या फिर बोलूँ तो मैजिकल पावर्स। जादुई शक्तियों का नाम सुनते ही हमें बचपन की वो जादुई शक्तियों की कहानियाँ याद आती हैं जो हमें कभी दादाजी या फिर दादी जी सुनाया करते थे। अक्सर हमें फिल्मों और कहानियों में ये दिखाया जाता है कि हीरो या फिर विलन के पास कुछ सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं, मतलब कुछ जादुई शक्तियाँ होती हैं जिसकी मदद से वो बिना छुए किसी भी चीज़ को हिला पाते हैं या फिर मूव कर पाते हैं। और अक्सर उन सीन्स को देखने के बाद हमारे दिमाग में भी एक ख्याल जरूर आता है कि काश हमारे पास भी ऐसी जादुई शक्तियाँ होती, हम भी बिना छुए किसी भी चीज़ को हिला पाते या फिर मूव कर पाते, राइट? बट वेट, मैं ऐसे वाले जादू की बात नहीं कर रहा। ये तो सिर्फ आंखों का धोखा होता है, या फिर बोलूँ तो ये तो सिर्फ एक केवल ट्रिक्स होती हैं जो जादूगर अपने जादू को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। पर दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रियल जादुई शक्तियों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या जादुई शक्तियाँ रियल लाइफ में होती हैं, कि क्या जो आपको दादाजी या फिर दादी जी ने कहानियाँ सुनाई थी वो रियल थी या वो केवल एक मिथ थी। क्या हम भी जादुई शक्तियाँ पा सकते हैं? तो दोस्तों, इसे जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। डिस्क्लेमर, दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करी है जो सिर्फ आपको तभी समझ आएगी जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू करते हैं। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं अंश और आप देख रहे हो मास्टर फैक्ट्स। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए लेट एक्सप्लोर द फैक्ट। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि टेलीकिनेसिस, टेलीपोर्टेशन और टेलीपैथी ये तीनों एक स्टडी फील्ड में आते हैं जिसे हम पैरासाइकोलॉजी कहते हैं। पर आज हम इस वीडियो में सिर्फ टेलीकिनेसिस के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको इन सब के बारे में बताने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए पहले हम सिर्फ एक ही टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं और वो है टेलीकिनेसिस। बाकी के दो टॉपिक मैं आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। किसी चीज़ को बिना छुए हिलाना या फिर बोलूँ तो किसी ऑब्जेक्ट को बिना हाथ लगाए, बिना उससे फिजिकल कांटेक्ट किए, उसे सिर्फ अपने माइंड की पावर से हिला देने को साइंस की लैंग्वेज में टेलीकिनेसिस कहते हैं, और जिसे हम अपनी आम भाषा में जादुई शक्तियाँ कहते हैं। मतलब ओनली अपने माइंड की वेज से किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी जगह से कोई और जगह मूव कर पाना। अगर मैं आपको टेलीकिनेसिस की शक्तियों के बारे में एक एग्जांपल बताऊं, तो अगर कोई इंसान किसी ऑब्जेक्ट को बिना फिजिकल टच करे या बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज करे, उसे सिर्फ अपनी माइंड की शक्तियों से मूव कर दे, तो हम कह सकते हैं कि उस इंसान के पास टेलीकिनेसिस की पावर है। बट अगर हम टेलीकिनेसिस के बिलीव्स के बारे में बात करें, तो हमारी सोसाइटी में दो टाइप्स के लोग हैं और अक्सर इन दोनों के बीच में डिबेट चलती रहती है। पहले वो जो साइंस को मानते हैं और कहते हैं कि टेलीकिनेसिस नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती, और दूसरे मॉन्क्स और साधु संत जो टेलीकिनेसिस को मानते हैं और टेलीकिनेसिस को सच बताते हैं। और अक्सर इन दोनों के बीच में डिबेट चलती रहती है। पर दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको इन दोनों मतों की राय बताऊंगा, और लास्ट में आपको जो मत या फिर जो राय पसंद आए आप उसी को मानना। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप इसी राय को मानो, आपको जो पसंद आए आप उसी को मानना। तो पहले हम साइंस के नज़रिए से देखते हैं कि साइंस क्या कहता है। तो अगर हम साइंस के नज़रिए से देखें तो साइंस टेलीकिनेसिस को सीधे सीधे नकारता है। साइंस टेलीकिनेसिस को नहीं मानता। जैसे कि आप सब जानते हैं कि साइंस प्रूफ मांगता है, और मैं आपको बता दूं कि टेलीकिनेसिस को किसी ने भी आज तक प्रूफ नहीं किया है। मतलब आज तक किसी ने भी टेलीकिनेसिस को करके नहीं दिखाया है, और इसलिए साइंस टेलीकिनेसिस पर विश्वास नहीं करता। साइंस के हिसाब से टेलीकिनेसिस इम्पॉसिबल है। साइंस में एक थ्योरी है, और वो ये है कि ब्रेन वेव्स कांट इफेक्ट एनी अदर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि हम अपने माइंड की पावर से किसी भी ऑब्जेक्ट को इफेक्ट नहीं कर सकते या फिर उसे मूव नहीं कर सकते, क्योंकि किसी चीज़ पर इफेक्ट डालने के लिए या फिर बोलूँ तो किसी चीज़ को इफेक्ट करने के लिए हमें हमेशा एक मीडियम की ज़रूरत होती है, और बिना किसी मीडियम के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इफेक्ट नहीं कर सकते। हमेशा किसी इंफॉर्मेशन को कहीं से कहीं ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर बोलूँ तो उससे कोई कॉन्टैक्ट जनरेट करने के लिए हमें हमेशा किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सबके घर में लाइट बल्ब तो लगा ही होगा,
पर जब आपको लाइट बल्ब को ऑन या फिर ऑफ करना होता है तो आप उसे ऑन या ऑफ करने के लिए सिंपली बटन से वन क्लिक करके लाइट को ऑन या ऑफ करते हो, राइट। बट क्या आप इसे टेलीकिनेसिस बोलोगे? नहीं ना, क्योंकि इसमें एक मीडियम है और वो है वायर, जो लाइट बल्ब और स्विच बटन को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से लाइट बल्ब ऑन या फिर ऑफ होता है। और अगर मैं आपको इसका दूसरा एग्जांपल बताऊं तो आपने बचपन में रेडियो कंट्रोल कार से तो खेला ही होगा। उसमें हम कार को रिमोट की हेल्प से बिना छुए आगे या पीछे मूव कर पाते हैं। और आप में से ज़्यादातर लोगों को ये तो पता ही होगा कि हम कार को रिमोट से इसलिए मूव कर पाते हैं क्योंकि जो हमारा रिमोट होता है वो कार को रेडियो सिग्नल के थ्रू इंफॉर्मेशन सेंड करता है कि कार को कहाँ मूव होना है या फिर कहाँ मुड़ना है, और इसी वजह से कार मूव हो पाती है। पर इसमें भी एक मीडियम होता है जो इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है, और वो है रेडियो सिग्नल। इसलिए मैंने कहा था कि बिना कोई मीडियम या फिर बोलूँ तो बिना कोई कनेक्शन के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इफेक्ट नहीं कर सकते या फिर उसे मूव नहीं कर सकते। और अगर हम टेलीकिनेसिस की बात करें तो उसमें कोई भी मीडियम होता ही नहीं है हमारी बॉडी और ऑब्जेक्ट के बीच में, जिससे हम ऑब्जेक्ट को इफेक्ट कर सकें या फिर उसे हिला सकें। मतलब जो हमारे ब्रेन के सिग्नल्स होते हैं वो सिर्फ इंटरनली ही काम कर सकते हैं। हमारे ब्रेन के सिग्नल्स हमारी बॉडी तक तो बहुत अच्छे काम करते हैं, बट वो एक्सटर्नली किसी भी चीज़ को इफेक्ट नहीं कर सकते। बट अगर हम किसी भी तरीके से अपने ब्रेन के सिग्नल्स को बूस्ट कर पाएँ या फिर उन सिग्नल को पावरफुल कर पाएँ तो चांसेस है कि शायद हम टेलीकिनेसिस को कर पाएँ। पर अभी तक ये नहीं हुआ है, ये सिर्फ हमारी सोच में ही है। साइंस में सिर्फ दो ही फोर्सेस हैं जो एक्सटर्नली भी किसी भी ऑब्जेक्ट को इफेक्ट कर सकते हैं, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। और भी हो सकते हैं पर अभी तक वो खोजे नहीं गए। तो शॉर्टकट में बोलूँ तो साइंस टेलीकिनेसिस पर विश्वास नहीं करता। साइंस के लिए टेलीकिनेसिस नामुमकिन है। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में कि मॉन्क्स क्या कहते हैं। तो अगर हम मॉन्क्स की बात करें तो वो बताते हैं कि टेलीकिनेसिस पॉसिबल है और वो रियल लाइफ में भी किया जा सकता है। उनके हिसाब से टेलीकिनेसिस अनमेजरेबल है, मतलब साइंस कभी भी टेलीकिनेसिस और उसकी पावर को कभी भी मेजर नहीं कर सकती। टेलीकिनेसिस की पावर को यूज़ करने के लिए पहले हमें अपने माइंड की पावर को पीक तक ले जाना होगा। उनके हिसाब से हम ह्यूमंस अपने ब्रेन की सिर्फ 5 to 10% ही पावर यूज़ कर पाते हैं, और अगर हम अपने ब्रेन की 100% पावर यूज़ कर लें तो हमारे पास भी बहुत सारी जादुई शक्तियाँ आ जाएगी, जिसमें से एक टेलीकिनेसिस भी है। और अगर हम अपने हिंदू धर्म की माने तो हमारे हिंदू धर्म में ऐसे संतों, साधुओं और गुरुओं की कमी नहीं है जो जादू करना जानते थे, जो अपनी जादू शक्तियों से किसी भी चीज़ को हिला सकते थे। इवन किसी के मन में क्या चल रहा है वो ये भी बता सकते थे। क्योंकि अगर ये सच है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पहले के साधु संत अपनी माइंड की पावर का 100% यूज़ कर पाते थे, जिससे वो टेलीकिनेसिस जैसी एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म कर पाते थे। और अगर हम अपने शास्त्रों और ग्रंथों में देखें तो वो बताते हैं कि हमारी बॉडी में कुल 7 चक्रास होते हैं, और अगर हम किसी तरह मेडिटेशन के थ्रू उन 7 चक्रास को एक्टिवेट करने की कोशिश करें और उन्हें किसी तरह एक्टिवेट कर लें तो हम भी टेलीकिनेसिस के साथ साथ और पावर्स भी यूज़ कर पाएंगे। तो अब हम आते हैं कंक्लूजन पर कि क्या टेलीकिनेसिस होता भी है या नहीं। अगर हम साइंस की साइड से देखें तो साइंस कहती तो है कि टेलीकिनेसिस नहीं होता, पर यह अभी भी साइंस के लिए एक अनसॉल्व मिस्ट्री है, जैसे कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जिसे साइंस आज भी पूरी तरीके से जान नहीं पाया है। बट अगर हम मॉन्क्स और ग्रंथों की साइड से देखें तो हमारा सनातन धर्म आज भी कई जगहों पर साइंस से आगे है। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो आज हम साइंस में पढ़ते हैं, बट वो थ्योरीज हजारों सालों पहले ऋषियों मुनियों द्वारा ग्रंथों में लिखी जा चुकी है। मतलब हमारा सनातन धर्म कहीं ना कहीं अभी भी आज के मॉडर्न साइंस से आगे है। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे को मॉन्क्स और ग्रंथ सही लगते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको इस वीडियो में दोनों मतों की राय बता दी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसे सही मानते हो। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप इसे ही सही मानो, पर जाने से पहले कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको साइंस सही लगती है या फिर मॉन्क्स और ग्रंथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 100 लाइक्स। मुझे पता आप सब लोग कर दोगे, तो बस कर दो यार। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो मास्टर फैक्ट्स को भी सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।